इसबगोल भी बहुत कॉमन सुनते हैं, लेना चाहिए सोने से पहले. डज इट हेल्प? सी इसबगोल इज फाइबर. ओके. हम लोगों के खाने में जो फाइबर कंटेंट बहुत कम हो गया है बिकॉज प्रोसेस्ड फूड बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया है. तो इसबगोल इज बेसिकली यू आर एक्सट्रैक्टिंग फाइबर फ्रॉम हस्क. जो आपका प्लांटागो ओवाटा बोलते हैं, एक तरह का प्लांट होता है, उसका हस्क होता है, इस्पागुला हस्क. उस हस्क को इसबगोल के तौर पे दिया जाता है. देखिए बेनिफिट तो है इन द सेंस कि कॉन्स्टिपेशन रिलीव करता है, गट की बैक्टीरिया को भी इंप्रूव करता है, तो इसबगोल डेफिनेटली वर्क्स. बट क्या है कि उसमें कुछ चीज़ें हैं, फर्मेंटेशन बढ़ाता है कभी कभी वो. तो जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, फर्मेंटेशन ज़्यादा होता है, उनको इसबगोल से कई बार पेट में फूलनेस और ब्लोटिंग बढ़ जाती है. दूसरा क्या होता है कि जिनको अंतरियों में एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्शन है, सपोज कोई गांठ है या ट्यूमर है, आप उनको इसबगोल दोगे तो और अटक जाएगा बिकॉज एक तरह का फाइबर है, वो जाके फंस जाएगा वहाँ पर. तो वो चीज़ों का ध्यान रखना है. देखिए इसबगोल या कोई भी फाइबर, हम लोगों का जो इंडियन डाइट है इन जनरल, मतलब जो बोला जाता था, दैट डाइट हैज़ बीन फाउंड टू कंटेन मोर फाइबर. मतलब वेस्टर्न डाइट में फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है, हम लोगों का फाइबर कंटेंट अपने में ज़्यादा है बिकॉज हम रोटियां खाते हैं, सब्जियां, हरी सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स, बर्गर्स, ये सब कम खाते हैं. बट दिस इज चेंजिंग विद अर्बनाइजेशन, वी आर चेंजिंग, बट स्टिल बेटर है. तो अपने को फाइबर कंटेंट ऐसे ही ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत अपने लिए इनफ है. सो इफ समबडी वांट्स टू टेक इसबगोला, इट्स कंप्लीटली सेफ इन जनरल, बट मॉडरेशन में, मतलब बहुत ज़्यादा. आपने अभी बोला कि हमारे नेचुरली हमारे इंडियन डाइट में फाइबर ज़्यादा होती है, क्या चीज़ कम है इंडियन डाइट में? आई थिंक अगर एक चीज़ मैं बोलूँ जो इंडियन डाइट में सबसे कम है, वो है प्रोटीन. स्पेशली वेजिटेरियन इंडियन डाइट में बहुत कम है प्रोटीन. क्योंकि हम लोगों के जितने फूड्स हैं, जितने खाने हैं, सब एक से एक है. मतलब आई एम अ फैन ऑफ इंडियन फूड. हमें जिस दिन मुझे आप राजमा चावल खिला दो मैं खुश हूँ. बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के डाइट में प्रोटीन कंटेंट की बहुत कमी है. हम लोगों के खाने में सपोज आप कुछ भी उठा लो, दालें भी उठा लो, उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कम भी होती है, और उसको कंप्लीट प्रोटीन नहीं बोलते हैं हम लोग. तो अपने को थोड़ा सप्लीमेंटेशन इन द सेंस की डाइटरी सप्लीमेंटेशन, जैसे सोयाबीन हो गया, सोयाबीन इज वेरी गुड वेजिटेरियन प्रोटीन. फिर अपना मटर हो गया, मटर इज गुड प्रोटीन, ब्रोकली इज गुड प्रोटीन. तो अपने को प्रोटीन कंटेंट डाइट में थोड़ा सा इंक्लूड एक्स्ट्रा करने के एफर्ट डाल के इंक्लूड करना है. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर्स एंड सप्लीमेंट्स में नहीं बोल रहा हूँ, बट खाने की जो मात्रा है उसमें ही वी हैव टू चूज डाइटरी फूड्स विच आर मोर इन प्रोटीन. तो ये बहुत बड़ा डेफिशिएंसी है. वर्ल्ड का रिकमेंडेशन है कि 1 ग्राम पर केजी ऑफ प्रोटीन. तो कोई भी अगर 60 केजी का है तो 60 ग्राम प्रोटीन की उनको जरूरत है बॉडी में. और मैं आपको अगर हिसाब बताऊं, जस्ट लाइक टॉक अबाउट एन एग, एक अंडा होता है ना, उसमें पूरा अंडा 6 ग्राम सिर्फ प्रोटीन होती है उसमें, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इन सम थिंग्स. तो आप एक एक कटोरी दाल खा लो, उसमें प्रोटीन नहीं मिलेगी ढंग से आपको. तो इसलिए आप उन चीजों को डाइट में इंक्लूड करो. हर मील में आपको प्रोटीन इंटेक करने की जरूरत है, मतलब कोई भी खाने के पदार्थ से. तो नॉट अ सप्लीमेंट बट एटलीस्ट फूड हैबिट्स, मतलब दालों को इंक्लूड करो, नट्स को इंक्लूड करो, आप कुछ भी ऐसे मटर को इंक्लूड करो, दही इंक्लूड करो, छेना इंक्लूड करो, जो को दूध सूट करता है दूध इंक्लूड करें, ताकि उनको प्रोटीन कंटेंट जाए.